नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। मैं आज आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से षट् सप्तति तमः सर्गः सुनाऊं। आज के सर्ग में दुखी विरह से युक्त एकदम दया से युक्त महात्मा भरत करुण हृदय से व्यथित हृदय से अपने पिता का अंत्येष्टि दाह संस्कार करें। महात्मा भरत का चरित्र सुनने से पापों का नाश होता है, निर्मल यश की प्राप्ति होती है। अभी जितने भी 119 तक अयोध्या कांड है, जब जितने भी सर्ग हैं, सब में महात्मा भरत के ही चरित्रों का गान गाया गया। पूरा सुनिए, लाइक कमेंट शेयर करें। आइए देखिए कैसे मन को धीर रखते हुए अपने पिता के अंत्येष्टि संस्कार को भरत जी करें। वे जब पिछले सर्ग में आपने सुना, वे शोक संतप्त होकर माता कौशल्या के सामने शपथ ले रहे थे। उसी समय वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। यह शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव के दाह संस्कार के लिए चलने का तुम उत्तम प्रबंध करो। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। राजा दशरथ का शव जब तेल के कड़ाह से बाहर निकाला गया तो तेल में बहुत दिनों तक रखने के कारण महाराज दशरथ का मुख कुछ पीला सा दिखाई पड़ रहा। ऐसा लग रहा था भूमिपाल महाराज दशरथ सो रहे। उसके पश्चात मृत राजा दशरथ के शरीर को धो पूछकर स्नान आदि करवा करके नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम शैया पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत करुण विलाप करने लगे। कहते हैं, राजन मैं परदेश था और आपके पास पहुंच भी नहीं पाया था। तब तक ही आप धर्मज्ञ श्री राम, महाबली लक्ष्मण और मां सीता को वन में भेजकर स्वयं स्वर्ग को चले गए। यह सब कैसे अकेले आपने निश्चय कर लिया? महाराज, अनायास ही महान कर्म करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से ही इस दुखी सेवक को छोड़ आप कहां चले जाएंगे? तात, आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय लिया। ऐसी दशा में आपने इस नगर में निश्चिंतता पूर्वक प्रजा के योग क्षेम की भी व्यवस्था आपने नहीं करी। अब कौन करेगा? राजन, आपके बिना यह पृथ्वी विधवा के समान हो गई, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है। यह पूरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत होती। महाबाहो, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं, उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर करो। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने पुनः भरत से आग्रह करके कहा। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य की तथा ऋत्विक पुरोहितों और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। राजा की अग्निशाला से अग्नियां बाहर निकाली गईं। ऋतुजों याजकों द्वारा हवन कराया गया। उसके पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण उन्हें श्मशान भूमि में लिए जा रहे थे। उस समय आंसुओं से उनका गला रुधा हुआ था। मन ही मन उन्हें बड़ा दुख था। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे सोना चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लुटाते चले जा रहे थे। श्मशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने
गुग्गल तो कोई सरल पद्मक और देवदारों की लकड़ियां ला करके डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर उसमें छोड़े। इसके बाद ऋतुजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋतुजों ने वेदोक्त मंत्रों का जप किया। सामगान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गायन करने। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदंतर राजा दशरथ की कौशल्य आदि सारी रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा युग पालकियों में बैठकर नगर से निकली और शोक संतप्त हो श्मशान भूमि में पहुंची और वहां आकर उन्होंने महाराज दशरथ के शव की परिक्रमा की। ऋतुजों ने भी उनके शव की परिक्रमा की। उस समय वहां महाराज दशरथ की रानियों से करुण क्रंदन से वातावरण भर गया। दाह कर्म के पश्चात विवश होकर के वे रानियां सरयू के तट पर आकर उतरी। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सबके सब नेत्रों में से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। यह सर्ग 76वां सर्ग यहीं पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अध्याय कांडे षट् सप्तति तमः सर्ग यहीं पूर्ण होता है। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।